सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आमोदिनी हिंदी पाठमाला के अंतर्गत प्रथम पाठ, जिसका नाम है वंदन तुम स्वीकारो मां, जो एक कविता है, इसका अध्ययन करेंगे। इसके कवि श्री सुरेश पंत जी हैं। बच्चों, पहले मैं आपको कविता का एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाऊंगी और उसकी साथ साथ व्याख्या भी करती जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कविता का प्रथम पैराग्राफ। जय 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 भारत जननी, वंदन तुम स्वीकारो मां। उच्च हिमालय शुभ्र मुकुट है, गंगा यमुना हार नवल है। गोदा कृष्णा कावेरी भी प्यार लुटाती है अविरल। चरण पकड़ सागर गुण गाता, गायन यह स्वीकारो मां। जय 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 भारत जननी, वंदन तुम स्वीकारो मां। प्रस्तुत कविता में कवि भारत माता की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं, भारत माता की वंदना कर रहे हैं। बच्चों, कवि कहते हैं कि जय 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 भारत जननी, वंदन तुम स्वीकारो मां। हे भारत माता, हम आपकी वंदना करते हैं, हम आपकी पूजा करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी चरण वंदना कर रहे हैं। और हे भारत माता, आप हमारी इस वंदना को स्वीकार करिए। आगे कवि भारत माता की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उच्च हिमालय शुभ्र मुकुट है। जो हिमालय पर्वत है वो भारत माता का उसको शीश कहा जाता है। तो हिमालय पर्वत भारत माता के सुंदर मुकुट के रूप में शोभायमान है। शुभ्र, शुभ्र का अर्थ होता है श्वेत, सफेद। हिमालय पर्वत पर हमेशा बर्फ से ढका रहता है, बर्फ बनी रहती है, जिसके कारण वो कैसा दिखाई देता है? सफेद दिखाई देता है, श्वेत रंग का दिखाई देता है। इसी कारण भारत माता के मुकुट को कैसा कहा गया है? शुभ्र कहा गया है। और क्या बता रहे हैं कवि कि गंगा यमुना हार नवल, गंगा यमुना जैसी नदियां भारत माता के गले के हार हैं। बच्चों, जिस तरह हम अपने गले में हार धारण करते हैं, माला पहनते हैं, तो ऐसे ही भारत माता के गले के हार कौन है? गंगा यमुना। इसके अलावा कौन? गोदा कृष्णा कावेरी भी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां भारत माता के गले के, उनके हृदय के हार हैं। प्यार लुटाती है अविरल। और ये जो नदियां हैं, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये अविरल, अविरल, अविरल का अर्थ होता है लगातार, बिना बाधित हुए लगातार बहती रहती हैं और पूरी भारत की धरती को क्या करती हैं? सिंचित करती हैं अपने जल से, जिससे कि भारत में शस्य श्यामला, हरी भरी फसलें लहराती रहती हैं वर्ष भर। चरण पकड़ सागर गुण गाता, गायन यह स्वीकारो मां। और भारत के दक्षिणी भाग में समुद्र लहराता है, जिसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे भारत माता की चरण वंदना कर रहा है, भारत माता के पैरों को धो रहा है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि यह गायन, भारत माता की वंदना के जो हम गीत गा रहे हैं, हे भारत माता, तुम इसे स्वीकार करो। हरे खेत खलिहान घने वन, दिशा दिशा में दीप जले। निश दिन कर्म निरत जन जीवन, कर्मों से ही भाग्य फले। यही कर्म है तेरी पूजा, पूजन यह स्वीकारो मां। जय 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 भारत जननी, वंदन तुम स्वीकारो मां। दूसरे
पैराग्राफ में भी कवि भारत माता की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भारत में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या बता रहे हैं कवि कि हरे खेत खलिहान घने वन। यहाँ पर आप जिस भी दिशा में जाएंगे वहां पर हरे भरे खेत खलिहान आपको दिखाई देते हैं, घने वन दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं आपने उसके पहले समझा, क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी नदियां प्रवाहित होती रहती हैं और वे अपने जल से पूरे भारतवर्ष को सिंचित करती हैं, जिससे खेतों को जल प्राप्त होता है और फसलें लहराती रहती हैं, हरी भरी बनी रहती हैं। तो हरे खेत खलिहान घने वन, दिशा दिशा में दीप जले, और जिसको देख करके दिशा दिशा प्रत्येक दिशा में देख करके ऐसा लगता है जैसे दीप जल रहे हों, अर्थात ये सुंदर सुंदर फसलें लहराती हैं। निशि दिन कर्म निरत जन जीवन। जन जीवन, जन मीन्स लोग और जीवन से तात्पर्य है उनका जीवन, लोगों का जीवन। यहाँ के लोग निशि दिन, बच्चों निशि का अर्थ होता है रात्रि और दिन का अर्थ होता है दिवस। कर्म निरत, कर्म काम में, और निरत मीन्स लगे हुए। तो यहाँ के लोग कैसे हैं? बहुत ही परिश्रमी हैं, मेहनती हैं। वो हमेशा काम में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, और क्या कर्मों से ही भाग्य फले। हम भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते हैं कि ईश्वर जो करेगा, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म से ही भाग्य बदलता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो हम कार्य करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम मिलेगा हमें। हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आप खूब पढ़ाई करेंगे, मेहनत से पढ़ाई करेंगे, परिश्रम से पढ़ाई करेंगे तो आप कक्षा में प्रथम स्थान लाएंगे, और यदि आप लापरवाही करेंगे तो ये बात संभव नहीं हो सकती है। इसीलिए कवि यहाँ पर समझा रहे हैं कि कर्म से भाग्य बदलते हैं। पूजन यह स्वीकारो मां, यही कर्म है तेरी पूजा। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, आप बच्चे हैं, आप जिस स्तर पर भारत माता की सेवा कर सकते हैं, आपका कार्य क्या है? पढ़ाई करना, पढ़ लिख करके बहुत मेहनत से पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा पद प्राप्त करना। जब आप एक अच्छा पद प्राप्त करेंगे तो उससे क्या होगा? भारत माता का सम्मान बढ़ेगा, आप एक अच्छे अधिकारी बनेंगे और आप अपने कर्मों से यहाँ का भाग्य बदल सकते हैं। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि यही कर्म है तेरी पूजा। आप अपने आसपास देखिए, वहां पर गंदगी है, आप क्या कर सकते हैं? आप बच्चे हैं, आप उसकी सफाई कर सकते हैं, आप पेड़ पौधों को पानी दे सकते हैं। तो आप जो भी कार्य कर सकते हैं उस कार्य को करिए, और इन्हीं कर्मों के माध्यम से कवि भारत माता की वंदना कर रहा है कि हे भारत माता, हम अपने कार्यों से आपकी सेवा कर रहे हैं और आप हमारी इस सेवा को स्वीकार करिए। अगले पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर नित नव मंगल कार्य करें, मिलजुल कर हम रहें प्रेम से, भेदभाव सब दूर करें, तन मन धन सब तुमको अर्पण, अर्पण यह स्वीकारो मां, जय 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 भारत जननी, वंदन तुम स्वीकारो मां। इसमें कवि आवाहन कर रहे हैं, वो लोगों से यह उम्मीद कर रहे हैं कि हम क्या करें? अपने तुच्छ स्वार्थ को, अपने बेकार के स्वार्थ को क्या करें? त्याग करें, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके कि सब मुझे मिल जाए। तो इस तरह की भावना नहीं, क्या मैं की भावना नहीं, बल्कि क्या हमारे अंदर क्या हो? हम की भावना हो। तो हम स्वार्थ से ऊपर उठ करके क्या करें? नित्य नव मंगल कार्य करें, हम लोगों के कल्याण के लिए कार्य करें। अपने लिए तो सभी जीते हैं,
हम दूसरों के लिए जिएं, हम दूसरों के कल्याण के कार्य करें, भेदभाव सब दूर करें। और क्या करना है? तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर नित्य नव मंगल कार्य करें, मिलजुल कर हम रहें प्रेम से, भेदभाव सब दूर करें। भारत में बच्चों बहुत सारी विशेषताएं हैं। यहाँ पर बहुत से जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न तरह की भाषाएं बोलते हैं, भिन्न भिन्न तरह के कपड़े पहनते हैं, भिन्न भिन्न तरह के उनके आचार विचार हैं। फिर भी हम सब इस भारत माता की ही तो संतान है। तो वही कवि यहाँ पर लोगों से ये आशा कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम क्या करें? मिलजुल कर हम रहें प्रेम से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, जितने भी धर्मों को मानने वाले हैं, हम सभी लोग आपस में हिल मिलकर प्रेम पूर्वक रहें, एक दूसरे के साथ स्नेह और प्रेम का व्यवहार करें, घृणा और नफरत से दूर रहें, भेदभाव सब दूर करें। हमारे हृदय में भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए, सभी के लिए स्नेह और प्रेम की भावना होनी चाहिए। तन मन धन तुमको सब अर्पण, अर्पण यह स्वीकारो मां। और कवि कह रहे हैं कि तन मन धन सब तुमको अर्पण। मेरा शरीर, तन मीन्स शरीर, मन, हृदय और धन, जो कुछ भी मेरे पास है, धन संपत्ति, मैं हर प्रकार से भारत माता आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ, आपकी सेवा के लिए प्राणपण से लगा हुआ हूँ। तो आप मेरी इस सेवा को स्वीकार करो। कुछ इसी तरह की पंक्तियाँ एक अन्य कविता में कवि ने कही है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। जिस तरह से हम अपनी माता से बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उसी तरह से हम सभी को अपनी भारत माता से भी बहुत स्नेह करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए और उनकी सेवा करने के लिए हमेशा प्राणपण से तत्पर रहना चाहिए। तन मन धन सर्वस्व समर्पित, सब कुछ भारत माता के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ का भावार्थ, व्याख्या भली भांति समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।